हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। आज हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं और उसमें हमने जाना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनरशिप डीड के आधार पर बनाया जाता है। फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली है पार्टनर की कैपिटल, दूसरा है टाइम और तीसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट है कैपिटल कि पार्टनर की कैपिटल साल के शुरुआत में कितनी है। दूसरा टाइम कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितने टाइम यूज़ की गई है, 1 साल, 6 महीने, 9 महीने, जो भी हमें टाइम दिया गया है क्वेश्चन में। और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है। तो इन 3 चीज़ों के आधार पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि ए कोई पार्टनर है, उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए है और टाइम है 1 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकलेगा 5 लाख गुना 10%। और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12/12, 12 से 12 कट जाता है। तो इसीलिए जब 1 साल होता है तो हम 12/12 नहीं लिखते हैं, क्योंकि काट के 1 ही आएगा। तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 50,000 की है। अगर 6 महीने यूज़ करी है तो आपको 6/12 लिखना है। अगर 8 महीने यूज़ करी है तो 8/12 लिखना है और उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग्स के लिए भी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो पहला कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कितनी यूज़ करी है, और दूसरा टाइम, उसने ड्राइंग कितने टाइम के लिए यूज़ करी है या कब कब निकाली है, और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता या क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का निकलेगा। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको करते हैं। हम मान के चलते हैं कि किसी पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है साल में 5 लाख। टाइम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे? ड्राइंग 5 लाख, टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10%। तो इसको सॉल्व करके आएगा 25,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकलेगा 25,000। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। किसी भी पार्टनर ने साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी लगाई थी और साल के अंत में उसकी कैपिटल घट गई है या बढ़ गई है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। हर अकाउंट की तरह इस अकाउंट की भी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। फर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे। 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बनेंगे, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ हम क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है, जो साल के शुरुआत में पार्टनर का बैलेंस होता है। फिर अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में
एडिशनल कैपिटल डाली है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। मीन्स जिन चीज़ों की वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं डेबिट की तरफ। डेबिट की तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर कोई लॉस है तो वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब डेबिट की तरफ हम वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जिनके कारण कैपिटल कम हो जाती है। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो इसमें 1 अप्रैल 2006 को आशा और रुचि ने 10 लाख और 5 लाख कैपिटल से अपना व्यवसाय शुरू किया है। तो उनका जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2006 को। जब उन्होंने शुरू किया है तो आशा की जो कैपिटल है वो 10 लाख है और रुचि की कैपिटल 5 लाख है। तो इसको हमें कैपिटल अकाउंट में कैसे डालना है, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेंगे। हर अकाउंट की तरह ये साइड क्रेडिट साइड होता है और ये साइड डेबिट साइड होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। अगर पार्टनर की कैपिटल घट रही है तो हम उसको डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2006 में जो आशा और रुचि की कैपिटल है वो कितनी थी, तो जब भी व्यवसाय को शुरू किया जाता है तो हम जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट में उससे ऑपोजिट वाली एंट्री आएगी। तो कैपिटल अकाउंट नीचे है तो कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट चला जाएगा बाय कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश या बाय बैंक। आशा ने लगाए हैं 10 लाख रुपए और रुचि ने लगाए हैं 5 लाख रुपए। तो अकाउंट को कैसे शुरू करना है, क्लियर। अगर पार्टनर कई सालों से 2-3 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले साल का बैलेंस हम इस साल लेकर आए हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी की चीज़ों को कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए हमें पूरा क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो पिछली वीडियो का जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हम उसी की हेल्प से इस कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ एक्सपेंसेस है और ये एक्सपेंसेस फर्म के लिए होते हैं, फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन यही चीज़ें पार्टनर के लिए इनकम्स हैं। तो ये चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगी। उसको सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट की साइड जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर को प्रॉफिट क्या मिला है, सैलरी मिली है, दोनों को 48,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है 90 और 60,000। इनको हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 31 मार्च 2007। ये डेट हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम साल के एंड में बनाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब उनको साल के एंड में मिला होगा। तो बाय सैलरी,
सैलरी दोनों को 48,000 मिली है, आशा को भी और रुचि को भी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 आशा का इंटरेस्ट है और 40,000 रुचि का है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन का बचा हुआ प्रॉफिट 1.5 लाख है। 1.5 लाख में से 90,000 आशा को मिला है और 60,000 रुचि को मिला है। तो हमने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड की चीज़ें हैं वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दी है। अब जो क्रेडिट की तरफ चीज़ें हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा इस तरफ 31 मार्च 2007 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 आशा का इंटरेस्ट है और 6,000 रुचि का इंटरेस्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें तो हमें ये नहीं बताया गया कि रुचि और आशा ने कितनी ड्राइंग्स बिजनेस से निकाली है, पर ड्राइंग तो उन्होंने ज़रूर निकाली है, तभी तो उनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट 10,000 और 6,000 है। तो इस क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि आशा ने ड्राइंग 1 लाख निकाली होगी और रुचि ने ड्राइंग 60,000 निकाली होगी। तो ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, तो उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 ड्राइंग्स 1 लाख और रुचि की 60,000। तो क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हमें दी गई थी वो सारी चीज़ें हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब हमें इसका टोटल करना है। अगर इस कॉलम का हम टोटल करते हैं तो हमारा आता है 6,48,00,000। आशा का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 12,18,000। ऐसे ही डेबिट साइड का भी हम टोटल कर लेते हैं 6 और 66,000। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो इधर भी 12,18,000 और 6,48,000। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो आएगा 11,08,000 और रुचि का आएगा 5,82,000। तो ये क्या आए हैं? ये आए हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस करके। तो ये हमारी साल के एंड की कैपिटल है। अगर अब हम इस कैपिटल को ध्यान से देखते हैं तो हमारी साल तो आशा और रुचि की साल की बिगिनिंग में कैपिटल 10 लाख रुपए थी, रुचि की 5 लाख रुपए थी और साल के एंड में आशा की कैपिटल बढ़ के 11,08,000 हो गई है और रुचि की जो कैपिटल है वो बढ़ के 5,82,000 हो गई है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आई होप कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी।